हेलो ऑल ऑफ यू। सो जो चैप्टर है उसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। तो सबसे पहले समझते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है। पहले एक एग्जांपल ले, सपोज ए एंड बी, दो पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में। दो पार्टनर्स फॉर्म में ये जो प्रॉफिट शेयर करते हैं वो 2:1 में करते हैं। ऑलरेडी गिवन है आपको ये रेशियो इनके प्रॉफिट शेयरिंग का। अब होता क्या है, सी एडमिट हो जाता है। ये न्यू पार्टनर है, जिसे आप इनकमिंग पार्टनर भी कहते हैं। होगा क्या, जब सी फॉर्म में एडमिट हो जाएगा तो इनका जो कंबाइंड रेशियो फिर आपको बनाना पड़ेगा, यानी यहाँ से निकल के आएगा, फिर आपका न्यू रेशियो निकल के आएगा सी के आने के बाद। तो न्यू रेशियो किस किस का होगा, ए बी और सी, तीनों का कंबाइंड। तो अभी फिलहाल जो हमारे पास ये जो एडिशनल पार्टनर्स का रेशियो, उसे हम क्या कहते हैं, ओल्ड रेशियो। क्योंकि अब सी आ गया, सी के आने के बाद रेशियो चेंज होगा, तो चेंज होकर रेशियो निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, न्यू रेशियो या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये क्या बन जाता है, ओल्ड रेशियो बन जाता है। तो यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जैसे कि सी के आने के बाद होता है क्या है, ए और बी दोनों ही अपने शेयर को सैक्रिफाइस करेंगे। कितना करेंगे वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ए का भी निकाल देंगे यहाँ से, बी का भी निकाल देंगे। तो सपोज करते हैं पुराना रेशियो तो हमें गिवन ही ए और बी का 2:1। अब सी के आने के बाद इन तीनों का न्यू रेशियो क्या हो गया, 2:1। तो इसमें ए का कितना है 2/4, बी का कितना है 1/4, सी का कितना है 1/4। यहाँ पे ए का कितना था 2/3 था, बी का कितना था 1/3 था। अब हम अच्छा, सी तो नया पार्टनर है, वो तो सेक्रीफाइस करेगा नहीं, वो तो अभी भी आया है। तो सी का सेक्रीफाइस किस किस को होगा, ए और बी को ही होगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकलेगा किसका, ए का। सबसे पहले ए का निकालते हैं। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड शेयर 2/3 माइनस 2/4। जहाँ से आप एल्सियम लेंगे 8 - 6 2/12, इसे 1/6 भी लिख सकते हैं। ऐसे बी के निकालेंगे, बी का ओल्ड कितना है 1/3 माइनस न्यू शेयर यानी कि 1/4। तो 4 - 3/12, ये कितना आएगा 1/12। हमें क्या करना होता है, कोई भी रेशियो बनाने के लिए दोनों का बेस, नीचे का बेस बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 12 बराबर ऐसे काटेंगे नहीं फिर हम। तो यहाँ से इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 2:1। तो आई होप आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझ आ गया होगा, ए और बी का कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी यहाँ पे क्या था, ओल्ड और न्यू दोनों तो हमें पता ही है, तो हमने सैक्रिफाइसिंग आराम से निकाल दिया फॉर्मूले के बेस पे। अब होता क्या है, क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो भी मिसिंग होगा, तो हमें न्यू रेशियो भी निकालना होगा, साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना होगा। तो उसके कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ केसेस आपको बुक्स में गिवन है, वैसे अगर आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इससे अच्छा मैं आपको कुछ बताऊंगा, उससे आप करिए। जी, तो हम लोगों को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा क्वेश्चन, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी दो पार्टनर से, वो प्रॉफिट कितना शेयर करते हैं 5:3 में। तो इनका रेशियो है, अब सी आ जाएगा, तो सी के आने के बाद क्या बन जाएगा, ओल्ड रेशियो बन जाएगा। आगे सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। सी आया है, नया पार्टनर एडमिट हुआ है, कितने शेयर के लिए 1/4 शेयर के लिए, यानी कि प्रॉफिट्स में इसका हिस्सा कितना होगा 1/4 होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, दो चीज़ें ध्यान देनी है। यहाँ पे जो न्यू पार्टनर एडमिट हुआ है सी, इनकमिंग पार्टनर भी एडमिट हुआ है। हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि सी जो आया है उसने ए और बी से कितना कितना शेयर एक्वायर करा है या कितना शेयर लिया है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस इतना हमें गिवन है कि ए और बी दो पार्टनर से, उनका रेशियो गिवन है और सी 1/4 शेयर के लिए आया है। ऐसे केस में क्या करते हैं, जब हमें नाम पता हो कि सी ने पुराने पार्टनर से कितना कितना शेयर लिया है,
उसमें हमें क्या करना होता है, लेट वन करना होता है। क्या वन लेट करते हैं, टोटल शेयर, टोटल शेयर। और हमने क्या करा, फॉर्म के टोटल शेयर को वन लेट कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन में से सी का जितना शेयर है वो माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग कितना बचा शेयर, 3/4। तो इस 3/4 के अंदर किस किस का हिस्सा बचा, ए और बी का। पहले तो हमने टोटल जो वन माना, वन के अंदर किस किस का हिस्सा था, ए का भी था, बी का भी था और सी का भी था। हमने क्या करा, टोटल वन में से सी को हटा दें तो रिमेनिंग कितने पार्ट से बचेगा, ए और बी का बचेगा। अब इन लोगों का भी हम निकाल लेते हैं क्योंकि इनका भी शेयर चेंज हो जाएगा। सी का तो हमें पता है, सी का 1/4 है, तो ए का कैसे निकलेगा, रिमेनिंग शेयर कितना था उनका, 3/4 इंटू ए का यहाँ पे शेयर कितना था, 5/8 और बी का कितना था, 3/8। तो हम लोग क्या करेंगे, जो रिमेनिंग अपना हमारा 3/4 शेयर बचा है उसे हम क्या करेंगे, इन दोनों की ओल्ड रेशियो से, ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, इनका न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। तो 3/4 इंटू 5/8, थ्री बाई फोर इंटू 3/8 जी का, ये हो गया। अच्छा, इन दोनों के बीच में तो 32 है, ये क्या, ये न्यू रेशियो निकला है। जो रिमेनिंग शेयर बचा था 3/4 को हमने उनके ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या निकल के आ गया, उनका न्यू शेयर निकल के आ गया ए और बी का। बाकी सी का तो हमें पता ही 1/4 है। अच्छा, अब इन दोनों के नीचे तो 32 है, बेस हमें सेम रखना है, बट यहाँ पे क्या 32 नहीं आ रहा, तो 32 लगाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8/32। तो इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इस केस में, 15:9:8, ये इनका न्यू रेशियो है। अब आपके पास न्यू भी है, ए और बी का ओल्ड भी पता है, तो आप यहाँ से सेक्रीफाइस भी निकाल सकते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो अगर ए का हमें सेक्रीफाइस निकालना है तो कैसे निकलेगा, ओल्ड कितना ए का 5/8 माइनस न्यू, न्यू कितना निकल के आ गया 15/32। तो इससे आप सॉल्व करोगे, ए का सेक्रीफाइस आ जाएगा। सेम बी का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, ओल्ड था 3/8 माइनस न्यू कितना है 9/32। यहाँ से बी का भी सेक्रीफाइस निकल के आ जाएगा। तो इस केस में हमने लेट वन क्यों करा था, क्योंकि हमें पता नहीं था सी ने ए और बी से कितना कितना हिस्सा लिया है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या करा, टोटल शेयर ऑफ फॉर्म 1 मान लिया। 1 में सबसे पहले हमने सी का घटाया 1/4 से, फिर जो रिमेनिंग बचा उनको हमने उन पुराने पार्टनर्स के पुराने शेयर से मल्टीप्लाई करा तो न्यू शेयर निकल के आ गया। फिर 20 बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे 32 लाने के लिए 8/8 करा ताकि यहाँ पे भी 32 आ जाए, और जब बेस तीनों का बराबर हो जाता है तो 15, 9 और 8 क्या आ जाएगा, 15:9:8। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 2 के स्केल को क्वेश्चन आ रहा होगा, तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए एंड बी आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। ए और बी दो पार्टनर है, उनका शेयर कितना गिवन है, रेशियो 5:3। सी एडमिट होता है पार्टनरशिप में और उसका शेयर कितना है 1/5 है। विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। तो यहाँ पे क्या है कि सी एडमिट हुआ है, पहले हम जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन। ए और बी दो पार्टनर है 5:3। सी एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। तो सी का शेयर कितना है 1/5। तो सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी ने 1/10 शेयर लिया है ए से और 1/10 लिया है बी से। तो अब इसे अगर जोड़ के देखेंगे ना तो ये आपका 2/10 यानी कि ये 1/5 है, यानी इस दोनों को जोड़ने पे कंबाइन करने पे क्या है 1/5 है। यानी इसी के ये दो हिस्से हैं, जो ये इसने ए से लिया है इतना, इतना बी से लिया है। इस केस में तो खैर बराबर बराबर लिया है, कई बार क्या होता है अलग अलग हिस्सा भी लेता है, कभी 2:1 में ले लेगा। यहाँ पर खैर यहाँ पर अगर रेशियो भी निकालोगे आप इक्वल रेशियो बनेगा, बेस भी बराबर है, बट आपको क्वेश्चन में शेयर गिवन है, रेशियो गिवन नहीं है। तो अगर वो बोलेगा कि उसने सी ने ए और बी से 2:1 में लिया है, यानी कि ए से 2/3 लिया है, बी से 1/3 लिया है। अगर यहाँ पे भी बोलता कि 1:1 में लिया है तो आपका 1/2 आता, तो वो आपका सेम होता। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में चलते हैं। ए से सी ने लिया 1/10, बी से लिया है सी ने 1/10।
अच्छा, इस केस में क्या है, हम लेट वन नहीं करेंगे क्योंकि हम इस केस में इन्फॉर्मेशन गिवन है कि सी ने ए और बी से कितना कितना शेयर लिया है। यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ओल्ड शेयर ए का माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड का ए का ओल्ड शेयर जितना भी है उसमें जो है जितना सेक्रीफाइस कर दिया तो जो रिमेनिंग बचेगा न्यू बचेगा। सपोज ए पे पहले 10 रुपये थे, 10 रुपये में से 2 रुपये से सी को दे दिए तो ए के पास कितना बचेगा 8 रुपये, क्योंकि नया है उसका रेशियो। तो सेम यहाँ पर भी क्या है, ओल्ड सी जितना उसने सेक्रीफाइस कर दिया माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, न्यू निकल के आएगा। तो ए का वर्ड कितना है 5/8 माइनस सेक्रीफाइस कितना करा है तुम्हें 1/10। फोर्टी टू अपॉइंट 80 ऐसे बी का निकालेंगे, बी का ओल्ड कितना है 3/8 माइनस 1/10, बी ने भी 1/10 ही सेक्रीफाइस करा है, सी ने इतना इतना एक्सपायर करा है यानी कि इतने इतने लोगों ने सरेंडर करा है यानी कि सेक्रीफाइस करा है। आप इसे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट एल्सियम नीचे लेके भी आप कर सकते हैं या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो ज़्यादा इजी रहेगी क्योंकि हमें क्या करना होता है 20 बराबर रखना होता है। तो ए का आ रहा है 42/80, बी का आ रहा है 22/80, सी का कितना है 1/5, थोड़ा कट सकता है 21/40, 11/40, यहाँ पे 40 लाना है तो 8/8 कर दो 20 बराबर करने के लिए, तो ये कितना होगा 8/4। इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 21:11:8। ए सी का 1/5 था, यहाँ पे 40 आ रहे थे, यहाँ पे भी हमने क्या करा ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। हम इसे 80 भी कर सकते थे, फिर बाद में आप करते ना, तो जैसे कि हम इसे अगर 80 बनाते सपोज तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसका क्या बन जाता 16/80 बन जाता। तो उनका रेशियो क्या होता 42:22:16, फिर वो 2 से कट जाता, इसलिए मैं थोड़ा आसान करने के लिए क्या करा है यहीं पे काट के इसे 8/8 से मल्टीप्लाई करा। इनका न्यू रेशियो क्या आ गया 21:11:8। अब यहाँ से आप लोग सेक्रीफाइस निकाल भी सकते हैं फॉर्मूले से, क्योंकि आपको ओल्ड भी पता है और न्यू भी पता है। ये क्या है ओल्ड, और ये भी क्या निकल के आया न्यू रेशियो निकल गया। तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो ए और बी का सेक्रीफाइस भी आ जाएगा। जरूरी नहीं है दोनों का सेक्रीफाइस निकले, कभी नील भी आता है यानी कि ना तो उसको फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ, खैर उसकी बात नहीं कर रहे। तो अगर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता है कि ए और बी ने कितना कितना दिया है। ए ने 1/10 दिया है, बी ने भी 1/10 दिया है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा इनका 1:1 यानी कि इक्वल आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आई होप आपको ये 2 एग्जाम्पल समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक और पार्ट में बनाऊं, क्योंकि इसमें भी थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी रह रहे हैं, सरेंडर का है और भी हमें 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं, तो उसके लिए मैं एक और पार्ट इसका बना दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। स्टे होम, स्टे फोकस्ड।